तो हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे, जो कि सरल युक्त समीकरण दो चल राशि युक्त है। तो हम लोग 5.1 का एक कर चुके हैं। तो आज हम लोग 2 करेंगे और 3 करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सवाल। मीता ने यादव काका की दुकान से 42 रुपये में 3 कलम और 4 पेंसिल खरीदा। मैंने भी मित्रों को उपहार देने के लिए यादव काका की दुकान से सामान्य मूल्य के 9 कलम और 1 दर्जन पेंसिल यानी 12 पेंसिल 126 रुपये में खरीदा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि युगपत समीकरण का गठन करना है, यानी 2 समीकरण मिला के हमको यहाँ लिखना है। तो 2 समीकरण जब मिल जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण हो गया, ठीक है। तो उसका क्या करना, ग्राफ में अंकित करना। फिर बोल रहा है कि लेखाचित्र की सहायता से इन दोनों समीकरण उभयनिष्ठ समाधान मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। बोल रहा है एक पेन और पेंसिल का अलग अलग मूल्य क्या होगा, लेखाचित्र में से मिलता है या नहीं मिलता, यानी ग्राफ में हम देखेंगे एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलिए ये रहा, ठीक है। 5.1 है, सवाल नंबर 2 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि कलम का जो मूल्य है, मूल्य क्या मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं। पहला वेरिएबल x हो गया। उसके बाद जो पेंसिल है, पेंसिल का जो मूल्य है, पेंसिल का जो मूल्य है वो क्या आ जाएगा, y रुपये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 3 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 142 रुपये दे दिया। तो जो हम लिखेंगे शर्त के अनुसार 3 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य कितना है, 42 रुपया। क्या है, 42 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसके बाद बोल रहा है किताब में क्या बोल रहा है, 9 कलम यानी 9x और 1 दर्जन यानी 12y। 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो 12 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 100 कितना है, 126 है, 126 रुपये, जो कि ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 2 समीकरण जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, तो इसको बोलते हैं युगपत समीकरण, ठीक है। अब देखेंगे ये दोनों जो युगपत समीकरण है इसका कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा या अनगिनत हल निकलेगा या कह नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। तो ये फार्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे, क्या है देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 हो जाता है, बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 हो जाएगा। उसी तरह बराबर हो जाएगा c1 बटा c2। देखते ये बराबर हो जाता है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। यानी जो ग्राफ में जो चित्र बनेगा लाइन के ऊपर लाइन बनेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, 3/9 है बराबर है 4/12 है बराबर 42/126। चलिए इसको काट के देखते क्या होता है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 जब हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो होगा अनगिनत, इसमें अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। अनगिनत हल हो जाएगा यानी समीकरण 1 है इसका जो लाइन बनेगा और जो समीकरण 2 का जो लाइन बनेगा एक दूसरे के ऊपर में रहेगा, ठीक है। यानी इस तरह का लाइन बनेगा, यानी पहला लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन इसी के ऊपर में रहेगा, इसलिए यहाँ पर कितना अनगिनत हल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन जब होता है तो क्या होता है, लाइन पर लाइन चढ़ जाता है, यानी यहाँ अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ में करेंगे तो उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x और y का जो वैल्यू है हम उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये हो गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, देखिए 3 है, 3x + 4y बराबर 42 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 42 माइनस ये इधर चलाएगा 4y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 42 घटा 4y/3, यानी x का वैल्यू इस तरह निकालेंगे, यानी y का वैल्यू मानेंगे उसके बाद x का निकल जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको एक चित्र बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, मतलब बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया मेरा बॉक्स, ये ठीक है। यहाँ x का वैल्यू या y, या x माइनस वाई कॉमा वाई, ठीक है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ y के क्या मान सकते हैं, तो देखिए यहाँ नीचे 3, तो हम यहाँ 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3 रख लेंगे, उसके बाद
छः रख 6 रखेंगे, उसके बाद 9 रखेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दिया 3 का पहाड़ा रख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पुट करेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 42 हो गया घटाव 4, हम पहले क्या माने 3 थी, 3 रखें बटा 3, यानी 42 घटाव 12 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 यानी 30 बटा 3, यानी काटेंगे 10, यानी x का वैल्यू क्या आ जा रहा 10 आ जा रहा, तो यहाँ 10 लिखे। y का मान क्या रखें 6 है, तो यानी x बराबर 42 घटाव 4 गुना ये 6 रख देते हैं बटा 3, यानी 42 घटाव 6 चौके 24 बटा 3 बराबर, इसको घटाएं तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12 में से 4 जाए 8, 3 में से 2 जाए 1, यानी 3, इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6 x का वैल्यू क्या आ गया 6, यानी 6 जब हम 6 रखते हैं तो 6 आता है, ठीक है। अब 9 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 42 घटाव 4 गुना 6 बटा 3 बराबर 42 घटाव 1 मिनट 9 9 रखना है ना, 9 रखते हैं, 9 चौके 36 हो गया बटा 3, घटाएंगे तो 6 आएगा बटा 3, काटेंगे 2, यानी 9 रखते हैं तो 2 आ जाता है, यानी जो क्वाड्रेंट बनेगा, यानी x निर्देशांक y निर्देशांक जो बनेगा 10 और 3 हो गया 6, 6 हो गया 2 9 हो गया 2,9, ठीक है। यानी समीकरण 1 से हमें मिल गया है। अब हम निकालेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से तो इसका जो है 9x प्लस 12y बराबर कितना है 126 है, ठीक है। तब यहाँ से पहले x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x हो गया बराबर 126, इधर आ जाएगा तब माइनस 12y पे x बराबर हो जाएगा 126 घटाव 12y बटा 9, ठीक है। यानी यहाँ पर हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी हम ग्राफ बना लेते हैं, कहाँ बनाए यहाँ बनाते हैं, यही बना बीच में बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ये 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 यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, x को y हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या पुट करें, इसमें भी 3 6 9 रख के देखते हैं, ठीक है। इसमें भी क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है अनगिनत हल हो जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर जब हम 3 ही रखेंगे तो क्या होगा, 3 ही रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं 10 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यानी y के वैल्यू हम 3 रख देते हैं, उसके बाद 6 रखेंगे, उसके बाद 9 रखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वाई x बराबर 126 घटा 12 गुना, पहले 3 रखे हैं, यहाँ 9 आया, यानी 126, यहाँ करते 126 क्या हो जाए 126 घटा 12 दिया 36 बटा 9, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 90, 90 हो जा रहा है बटा 9, काटेंगे क्या हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर भी 10 आ रहा है ना। उसी तरफ फिर x का वैल्यू बैठा देते हैं, 126 घटाओ 12, अब 6 बैठा रहे हैं, ये वाला 6 9, उसके बाद 126 घटाओ 12 चौके 72 हो गया बटा 9, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा देते हैं तो 6 में से 2 जाए 4 और 12 में 7 जाए 5, 54 बटा 9, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6, है ना। यानी 6 रख रहे हैं तो 6 ही आ रहा है, ठीक है। अब जब 9 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 9 था तो 2 आया ना, 9 रखे तो क्या आया 2 आया। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम रख देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 126 घटा 12 गुना 9 बटा 9, यानी 126 घटा 12 9 108 बटा 9, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 18 हो जाएगा, 18 बटा 9 यानी 2, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है।
यानी क्वाड्रेंट जो बन रहा है 10,3 हो गया, 6,6 हो गया, 2,9। यानी देखिए समीकरण एक का जो बिंदु आया है और समीकरण का जो एक्स वाई का जो बिंदु आया है सेम टू सेम है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोले थे कि जब ये कंडीशन होता तो अनगिनत हल हो जाएगा, यानी जो रेखा है उसके ऊपर ही रेखा होगा, यानी अनगिनत सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अब चलिए इसको ग्राफ में करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा मेरा ग्राफ, छोटा सा ग्राफ है। एक्स अक्ष है एक्स डैश, वाई वाई डैश अक्ष है। ठीक है, तो यानी समीकरण एक को हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि सेम सेम टू सेम ही है। समीकरण एक का भी वही है और इसका भी वही है, यानी लाइन के ऊपर लाइन हो जाएगा। यानी देखिए एक्स कितना है 10 है और वाई कितना है 3 है। तो देखिए एक्स 10 है तो यानी देखिए 5 5 10 हो गया, यहाँ से ऊपर लेके जाना 3 ना, 1 2 3 यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एक्स क्या 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यानी एक्स 6 है। देखिए एक्स ये लाइन है, 5 यहाँ 6 हो गया, फिर ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा 2 है, उसके बाद 9 है। ठीक है, तो एक्स 2 है, वाई 9 है, तो यहाँ 2 है उसके बाद 9, तो यानी ये हो गया 5, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा 10,3, ये हो गया 6,6, ये हो गया 2,9। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये रहा, तो क्योंकि समीकरण एक और समीकरण दो ही एक ही लाइन पर आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण लाइन यही है जिसको हम लिख देते हैं 3x+4y बराबर 42 हो गया। और यही लाइन को हम लिख देते हैं, समीकरण दो लिख देते हैं, यानी 9x+12y बराबर 126। यानी दोनों लाइन एक ही है। ठीक है, क्योंकि सबके बिंदु सेम टू सेम है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष जो हमारा जो निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसके जो निष्कर्ष हम जो लिखने वाले हैं, क्योंकि सेम टू सेम आ रहा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो समीकरण है, लिखेंगे समीकरण एक एक और दो, दो जो बिंदु है, क्या बिंदु, 10 3, 10 3, 6 6 और 2 9। ठीक है, सभी बिंदु क्या है, समान है। सभी जो बिंदुएं हैं क्या है, समान है। ये लिखेंगे समान है। उसके बाद लिखें कि इन बिंदुओं को, लिखेंगे कि इन इन बिंदुओं को जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में जो अंकित किए हैं क्या रहा, लाइन के ऊपर लाइन आ रहा है, यानी ग्राफ पेपर पेपर पर अंकित करने पर करेंगे, हाँ करेंगे तो एक एक दूसरे एक दूसरे के ऊपर आ रही है ना, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है। तो क्या हो गया, यानी उभयनिष्ठ हो गया, यानी क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। यानी इसमें अनगिनत हल होगा, तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें क्या होगा, अनगिनत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, होंगे। ठीक है, होंगे। तो यहाँ पर कलम और जो पेंसिल का जो मूल है
वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि यहाँ पर कलम और जो पेंसिल है का जो मूल्य है क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि निश्चित नहीं ना है, क्योंकि कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, एक दूसरे के ऊपर आ गया है, इसलिए कलम का मूल्य निश्चित नहीं हो सकता है, अलग अलग हो। यहाँ एक निश्चित मूल्य नहीं है। ठीक है, यहाँ एक निश्चित मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो जो मूल्य नहीं बता पाएंगे, ठीक है, यानी मूल्य नहीं होगा अर्थात जो मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकते, मूल्य का जो निर्धारण है, निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी जो कलम का जो मूल्य होगा, कलम कभी 10 रुपया होगा, कभी 6 रुपया होगा, कभी 2 रुपया होगा, क्योंकि देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स यानी कलम है ना, यानी यहाँ पर जो है 10, 6 और 2 आप जो देख रहे हो क्या कलम हो गया, यानी कलम का जो मूल्य होगा 10 होगा, 6 रुपया होगा या 2 रुपया होगा। ठीक है, मगर जो पेंसिल का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, जो बाकी है 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है, यानी ये रुपए में हो सकते हैं। निश्चित नहीं कह सकते हैं कि एक कलम का क्या दाम होगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो है अनगिनत हल होने की संभावना, ये रहा सवाल नंबर 2। अब चलिए सवाल नंबर 3 करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो आप देख सकते हैं इसको, ये इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा उसका ग्राफ।